दोस्तों नमस्कार। मैं जी आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। हम लोग टाइम टाइम पे एजुकेशन रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए लाते रहते हैं कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट खोलिएगा, किस तरीके से मान लीजिए आप लोग स्कूल खोलिएगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ये चीज़ें हमेशा हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो आज जो वीडियो हम लोग लेके आए हैं आपके लिए वो देखिए NIS से रिलेटेड है कि अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं तो NIS का जो सर्टिफिकेशन है या NIS का जो सेंटर है वो कैसे आप खोल सकते हैं। तो उसी का पूरा चेकलिस्ट जो है आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि NIS का जो सेंटर होता है कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है और कैसे आप खोल सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आज आपको हम लोग बताने वाले हैं, इसलिए देखिए चेकलिस्ट फॉर इंक्लोजर AI ड्यूली अटेस्टेड कॉपी आर टू बी अटैच्ड बाय द एप्लीकेंट इंस्टीट्यूट। यानी जो भी मान लीजिए इंस्टीट्यूट जो है इसका एप्लीकेशन करना चाहता है उसको जो है ये सारा 16 जो डॉक्यूमेंटेशन KYC है वो करके आपको देना पड़ेगा। अब देखिए एक एक करके इसमें बात करते हैं कि नंबर 1 पे है द प्रोसेसिंग फी एज पर NIOS norms has been deposited in the form of bank draft in the favor of secretary NIOS payable at Noida। यानी आपको जो भी इसका फीस है उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको ये नाम पे पेबल जो होगा वो नोएडा में होगा और सेक्रेटरी NIOS इसके नाम से ये जो है आपका बनेगा। चाहे वो सेक्रेटरी कोई भी रहे वहाँ पे आपको सेक्रेटरी के फेवर में बनाने से ही हो जाएगा। दूसरा, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी ट्रस्ट और NGO। अगर मान लीजिए ज़्यादातर स्कूल इसी बोर्ड में चलते हैं तो उनका कोई सर्टिफिकेशन होता है या सोसाइटी होता है या ट्रस्ट होता है या NGO होता है। तो ये तीनों काम हम लोग भी करवाते हैं। अगर पूरे इंडिया में आप कहीं भी हैं तो आपका NGO फॉर्मेशन हम लोग करवा देंगे, अगर नहीं है तो। कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल एंड रेगुलेशन। उसके बाद NGO जब बनता है आपका तो उसमें NGO का कॉपी मिलता है। यानी NGO से रिलेटेड जो सारा डिटेल्स होता है, रूल्स, ऑब्जेक्शन, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, गवर्निंग बॉडी कौन है, वो सारा डिटेल्स में होता है। उसका एक कॉपी आपको जमा देना पड़ता है। कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द सोसाइटी विथ देयर ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस। इसके अलावा अगर मान लीजिए सोसाइटी होगा आपका तो 7 लोगों का मेंबरशिप होता है, ट्रस्ट होगा तो 3 भी हो सकता है और अगर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड के थ्रू गए हैं MCA के थ्रू तो 2 भी हो सकता है। तो उसमें उन 2 जो गवर्निंग बॉडी है उसमें जो 7 लोग या 3 लोग या 2 लोग उनका पूरा एड्रेस, उनका पूरा नाम और क्या ऑक्यूपेशन और क्या बिजनेस या मान लीजिए क्या जॉब वो लोग करते हैं, ये आपको एड्रेस उनके साथ इसका एक कॉपी बनाना पड़ेगा फॉर्मेट और NIOS को जमा देना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं कॉपी ऑफ द रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टेकिंग ओपन कोर्स विद सिग्नेचर। इसके बाद जो मीटिंग होता है और सोसाइटी का ये सिस्टम है कि आप कोई भी जब डिसीजन लीजिएगा कोई भी काम करने के लिए तो आप लोगों को एक रेजोल्यूशन बनाना पड़ता है। यानी सारे लोग मिलके एक रेजोल्यूशन मिनट बुक होता है, उसमें एक रेजोल्यूशन बनाएंगे कि हाँ आप लोग स्कूल ओपन करने जा रहे हैं तो इसमें सभी लोग उसमें सहमति हैं और सबका उसमें सिग्नेचर होगा। ये बहुत सारे क्षेत्र में होता है। आप अगर कोई गेम्स की एक्टिविटी करना चाहते हैं या मान लीजिए कोई फंड रेज करना चाहते हैं या कोई कैंपेनिंग करना चाहते हैं तो उस समय भी ये प्रोसेस लागू होता है। तो इसलिए ये प्रोसेस आपको बनाना पड़ेगा। छठा है द कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ एफिलिएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड नॉट एप्लीकेबल फॉर SIEB। यानी अगर मान लीजिए किसी बोर्ड से पहले से आप स्कूल चला रहे हैं, आप प्राइमरी स्कूल चला रहे हैं, आप सेकेंडरी चला रहे हैं, हाई सेकेंडरी चला रहे हैं, तो किसी न किसी बोर्ड से आप एफिलिएशन लिए होंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो CBSE का हो, ये तो ही चलता है, या ICSE का हो। ये 3 बोर्ड ही तो है इंडिया में जो चलता है। तो जिस बोर्ड से आपको लेटर मिला हुआ है वो लेटर आपको जमा देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ द ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी ऑफ पास्ट 3 ईयर। 3 साल पुराना जो आपका ITR का कॉपी है उसको जमा देना पड़ेगा, प्लस इनकम उसके साथ आपका इनकम और एक्सपेंडिचर पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, ये दोनों चीज़ भी ऑडिट करवाना पड़ता है और वो जमा देना पड़ता है। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जाइएगा, कोई भी गवर्नमेंट का काम जब लेने जाइएगा तो आपको 3 साल का ITR मांगता ही मांगता है। इसलिए अगर आप NGO हैं तो अभी से ही लेट मत कीजिएगा, शुरू से ही अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर तरीके से बनवाते रहिएगा।
उसके बाद आइए छठे 8वें नंबर पे है लिस्ट ऑफ टीचिंग इंक्लूडिंग देयर क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, लेंथ ऑफ सर्विस इन द इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जो टीचर का लिस्ट है वो उनको चाहिए होगा, उनका क्वालिफिकेशन कितना है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, कौन से पोस्ट पे हैं, एक्सपीरियंस कितने दिन का है और कितने समय से आपके इंस्टीट्यूट में वो पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो NIOS के जो लोग हैं वो भी देखते हैं कि इनके पास एफिशिएंट मैन पावर है कि नहीं है। फोर्थ में आप आते हैं कि फोर्थ फोटोग्राफ ऑफ लेबोरेटरी एंड देयर बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, यानी जो स्कूल में आपका लेबोरेटरी है उसका फोटो चाहिए, प्लस स्कूल का जो बिल्डिंग है उस सब का भी फोटो चाहिए। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द लैंड ऑफ द स्कूल लीज और ऑनरशिप, यानी आपने जो स्कूल खोल रखा है पहले से तो वो आपका ओनरशिप में है, यानी आप मालिक हैं, सोसाइटी उसका मालिक है या सोसाइटी ने किसी के लीज पे लिया हुआ है। ये ओनरशिप का भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। बहुत बार होता है क्या कि दोस्तों लोग सरकारी जगह में भी सोसाइटी पहले ओपन कर देते थे, क्लब ओपन कर देते थे, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर देते थे, मगर जब उनको प्रोजेक्ट मिलने वाले होती है या जब प्रोजेक्ट की बात होती है तो ऐसी डॉक्यूमेंटेशन वो नहीं बना पाते, क्योंकि ना वो लीज का एग्रीमेंट दिखा पाते हैं और ना ही वो ऑनरशिप का दिखा पाते हैं, क्योंकि लीज वो किससे लेंगे, सरकारी जगह है और ऑनरशिप नहीं दिखा पाते क्योंकि वो वहाँ से खरीदा हुआ नहीं है। तो इसलिए जब भी आप सोसाइटी या ट्रस्ट या NGO बनाएं तो एक अपना एक प्राइवेट जगह ऐसा जहाँ पे किराए पे लेके रखे हों, या मान लीजिए आप इसको खरीद सकते हो अगर पैसा ज़्यादा हो आप लोगों के पास, ग्रुप के पास, तो ये सिस्टम जरूर आप फॉलो करें, नहीं तो बाद में आपको कितना भी काम किए जाएंगे आपको दिक्कत आ जाएगा। इसके बाद आता है एफिडेविट ड्यूली फाइल्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द एप्लीकेंट, यानी जो भी टीचर प्रिंसिपल है स्कूल के उनके द्वारा एफिडेविट बनवाया जाता है कि हाँ उन्होंने एप्लीकेशन किया है। परफॉर्मा ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटर, ये मिल जाता है आपको कि परफॉर्मा ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटर कौन कोऑर्डिनेट करेगा उसका एक परफॉर्मा बना के देता है। इसके बाद दोनों के बीच में KMU साइन होता है और उसके बाद कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन अप्रूवल फ्रॉम रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया और शहरी सर्टिफिकेट। ये मान लीजिए एक डिसेबिलिटी का मतलब हैंडीकैप इंस्टीट्यूट अगर कोई चला रहा हो तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और हैविंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये अगर चीज़ आप किसी के पास है तो उसको मान लीजिए स्कूल नहीं का सर्टिफिकेशन नहीं देना पड़ता, ये चीज़ का सर्टिफिकेशन देना पड़ता है। एंड लिस्ट ऑफ द स्पेशल टीचिंग टीचर और इंस्ट्रक्टर, इसके अलावा आपको टीचर और जो इंस्ट्रक्टर हैं उनका भी लिस्ट आपको जमा करना पड़ता है, कौन कौन है और क्या क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या डिजिग्नेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ। इसके बाद आता है कि इंग्लिश रिलेटेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, और ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है आपको इंग्लिश में भी करके देना पड़ेगा और जो अगर आपका जो ओरिजिनल है लैंग्वेज है उसमें भी करके देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर ये 16 जो चेकलिस्ट हमने बताया, अगर आप ये पूरा 16 चेकलिस्ट फॉलो करते हैं तो आपको आसानी से जो है वो NIOS का जो सेंटर है आप अपने यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे जो इसके बारे में हमेशा जागरूक रहते थे, ये जानना चाहते थे कि किस तरीके से NIOS का जो सेंटर है वो हमें मिलेगा। तो आज हमने उसी पे वीडियो बनाया और पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से आप जो है NIOS का सेंटर अपने यहाँ पे खोल सकते हैं। आज के इतना ही दोस्तों, नमस्कार।